to the channel. Welcome back to the Python for Beginner course 1 day 11. जी हाँ, आज हमारा डे 11 है और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ कंटेन है उसको देख लो. टेबल ऑफ द कंटेन क्या है कि आपको फंक्शन और उसके टाइप्स पढ़ना है. ठीक है. अब देखो फंक्शन होता क्या है, वो फंक्शन का यूज क्यों होता है. सबसे पहले तो मैं तुम्हें क्वालिटी देती हूँ. एक सवाल है मेरा आपसे. सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको क्या करना है. आपको लेना है, एक बार 1 2 को प्लस करना है आपको, एक बार 13 और 45 को प्लस करवाना है और एक बार 100 और 90 को प्लस करवाना है. ये तीनों को आपको प्लस करा करा के प्रिंट करवाना है. ठीक है. ओके. तो आप क्या करोगे, आप 3 बार क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन ले लोगे. राइट. ये प्रिंट फंक्शन ले लिया आपने, 1 + 2 कर दोगे. ठीक है. फिर ये नेक्स्ट टाइम पे भी प्रिंट फंक्शन ले लोगे और 13 + 45 कर दोगे. यही करोगे आप और आगे भी यही करोगे, प्रिंट फंक्शन लेकर 100 + 90 कर दोगे. पर मैं बोलूं कि हमें हर बार ये सब करने की जरूरत नहीं है. हमें बस एक कोड की जरूरत है जिसको हम हर बार बस कॉल करेंगे, जैसे कि हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं. कॉल करेंगे और ये प्लस प्लस हो जाएगा, उसमें ये नंबर दे देंगे तो प्लस हो जाएगा. तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा. ठीक है. चलो, ये फंक्शन के लिए, तो फंक्शन का यूज ही यही होता है कि प्रोग्राम में कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े उस पीस ऑफ कोड की. क्या बोल रही हूं मैं, उस पीस ऑफ कोड की तो आपको लिखना नहीं पड़े. क्या लिखना नहीं पड़े, बार बार. ठीक है. यही होता है इसका काम. बस आप बोलो, जैसे कि हम बुलाते हैं ना, कि आपने बुलाया उसको और वो आ गया दौड़े दौड़े. बुलाओ और आपका काम हो जाए, बिल्कुल आपकी जेनी की तरह. राइट. हाँ, जेनी की तरह. बस बुलाया, उससे बोला और उसने वो काम कर दिया. लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का जीनी है. क्यों अलग टाइप का जीनी है, जीनी अलग टाइप का इसलिए क्योंकि ये एक काम करेगा. आपको एक काम के लिए एक जीनी तैयार करना पड़ेगा, एक जीनी तैयार करना पड़ेगा. उससे दूसरा काम बोलोगे वो नहीं करेगा. मैंने आपको बताया कि हमारा क्या है, जीनी की तरह है. जीनी क्या करेगा, आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे वो हाजिर हो जाएगा और फिर आप उससे जो काम बोलोगे वो करेगा. पता है, मैं जीनी है ना जो, वो तो स्पेशल है क्योंकि ये 3 विशेष नहीं पूरी करता है. जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आएगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का यूज किस चीज के लिए होता है. सबसे पहले तो कोड रीयूज बोल रही हूँ मैं. मतलब क्या, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोड रीयूजेबिलिटी. आपको बार बार पीस ऑफ कोड लिखना नहीं पड़ेगा. ठीक है. जब जहां यूज होगी बस उसको कॉल कर लोगे और वो प्रकट हो जाएगा. ठीक है. ये होता है आपका कोड रीयूजेबिलिटी. अब नेक्स्ट पार्ट समझो. नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपका जो प्रोग्राम रहता है वो स्ट्रक्चर रहता है. मतलब क्या, देखो बार बार एक ही कोड को लिखते हो तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, गंदा दिखने लगता है. ठीक है. तो ये एक स्ट्रक्चर में रहेगा, आपको पता चल जाएगा फटाफट. तो एक तरह से कोड रीडेबिलिटी हो गई. क्या बढ़ा देता है, कोड रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने की, क्या कहते हैं उसे, अच्छा कर देता है कि पढ़ने लायक कर देता है. आपको अच्छी तरह से आप पढ़ पाते हो. एडवांस कर देता है, एनहांस कर देता है, पढ़ने लायक कर देता है. ठीक है. फिर दूसरा क्या आता है, आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो रहा है और ये प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल कर देता है. मतलब क्या, चंक में तोड़ रहा है. चंक का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देता है. तो आपका कोड मॉड्यूलर हो जाता है. समझ में आया आपको. एक और चीज, कोड को लेंथी होने से भी रोकता है. कोड की लेंथ कम कर देता है. कैसे,
आपने एक कोड लिखा और उस कोड को बस आप एक लाइन ऑफ कोड से कॉल कर देते हो, कॉल करना मतलब बुलाना, कॉल करते हो और आपका जो प्रोग्राम होता है वो आपको लिखना नहीं पड़ता है, कॉल करा वो वहां पर आ गया, तो आपकी कुछ लाइंस बच जाती है, तो कोड को छोटा करता है, आपके प्रोग्राम को छोटा कर देता है, कोड को मॉड्यूलर बनाता है, चंक में तोड़ रहा है, राइट। तो इसकी कोड रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर उसके बाद आपके कोड को रियूज करता है, कोड को रीडेबल बना देता है, दैट लॉट ऑफ, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये थे क्या, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, ये थे आपके बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन। जैसे मैंने बताया ना आपको, फंक्शन क्या करता है, एक जीनी खड़ा करता है आपके एक काम के लिए, याद रखना एक टास्क के लिए, ठीक है, आप उससे एक ही टास्क करा सकते हो, वही टास्क करेगा जो उसके अंदर लिखा गया है। अब देखो डेफ से क्या करते हैं आप, डिफाइन करते हो, ओके गलत लिखा, करते हो फंक्शन को, ये इसका सिंटेक्स है, अब ये करते हो गलत लिख दिया ना, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। अब आप आ जाओ दूसरी चीज, फंक्शन नेम, ये लिखने के बाद आपको कुछ फंक्शन को नेम देना पड़ता है जो यूजर की चॉइस रहती है, मतलब जो भी प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम लिख रहा है वो चूज करता है कि उसको फंक्शन का नाम क्या रखना है, ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद लगते हैं आपके राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये सिंपल है कि फंक्शन नहीं है, ये डिफाइन करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक और चीज, अगर सिंगल ब्रैकेट एम्प्टी है, क्या बोला मैंने, एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि वो डिफॉल्ट है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्या मतलब रिटर्न नहीं करेगा, आई मीन कुछ भी पैरामीटर नहीं लेगा, एज एन आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं लेगा, एज एन आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं लेगा। अब मैं आपको समझाऊंगी कि आर्ग्यूमेंट पैरामीटर होता क्या है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, इतना समझ आया। अब तीसरी चीज करो कि फंक्शन पहले बनाना सीख लेते हैं, तो चलो ये हम, अब मैं तुम्हें एक फंक्शन बनाना सिखाती हूँ। आपने लिखा डेफ, डेफ कीवर्ड यूज करा आपने, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, डेफ कीवर्ड यूज करा आपने और आपने उसको फंक्शन का नाम रख दिया एडिशन, ठीक है, ये फंक्शन का नाम रख दिया, ये क्या है, आपके फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस का भी कुछ नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप रखते हो ये। अब याद रखना कि जब भी आप फंक्शन के अंदर जाते हो तो वो हमेशा एक टैब जितनी लेता है, मतलब आप यहाँ से नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, फंक्शन लिखा यहाँ पर ऐड कर दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस जितनी जगह छोड़ना पड़ेगी, और 4 स्पेस कितना बड़ा होता है, एक टैब जितना होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक ए की वैल्यू डिफाइन कर दी, कुछ भी थोड़ी देर के लिए मान लो 10, बी की वैल्यू डिफाइन कर दी दैट इज 20, और मैंने यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दिया 10 प्लस सॉरी ए प्लस बी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ तो थोड़ा सब्र रखना है ना। अब उसके बाद क्या, ये फंक्शन तो बन गया, फंक्शन बन गया। अब देखो फंक्शन में दो तीन चीजें समझो, ये जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वेरिएबल, उन वेरिएबल को आपको आप बोलते हो क्या, इंस्टेंस वेरिएबल, क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, और इट्स नॉट इन, हाँ लोकल वेरिएबल, लोकल इंस्टेंस, इतना समझ आया। वो फंक्शन के ऊपर जो डिफाइन होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल्स टू 20, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अभी मैं क्यों समझा रही हूँ बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, रन करते हैं इसको, कुछ प्रिंट हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब प्रिंट क्यों नहीं हुआ, हमने तो फंक्शन लिख दिया, हमारा फंक्शन भी सही है, प्रिंट इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल नहीं करा, फंक्शन को जब तक के बुलाओगे नहीं, उसको चिराग घिसोगे नहीं, जी नहीं आएगा नहीं, ठीक है। तो कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, फंक्शन को कॉल किया जाता है उसके नाम से, बस नाम लिख दो फंक्शन आ जाता है, याद रखना।
ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये लिखा आपने फंक्शन का नाम, ठीक है, और हमेशा याद रखना फंक्शन के नीचे लिखा जाता है फंक्शन का नाम। चलिए अब रन करवाइए। देखिए 30 प्रिंट हुआ है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं यहाँ तो इसका आंसर आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। ये प्रिंट करवा दिया मैंने एक्स, ये लीजिए, इसको थोड़ा प्लस कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। ये मैंने प्रिंट करवा दिया एक्स इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, ठीक है, कॉमा करके एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, है ना। ये करा मैंने, देखो उसने फंक्शन भी चलाया, उसने फंक्शन भी चलाया, एक्स की वैल्यू भी प्रिंट कर दी। समझ आया, इतना तो चलो समझ आ गया। अब दूसरी चीज समझो आप, क्या, अब अगर मैं इस ए की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवाऊं तो प्रिंट होगा क्या, तो चलो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लो, ये ए लिखा, ये ए लिखा, इक्वल्स टू का साइन लिया, ठीक है, और ये कॉमा लगाते हैं और ये ए को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब करो रन, ये बताना बहुत जरूरी था मुझे आपके लिए, आपको देखो ये प्रिंट हो गया, 20 प्रिंट हो गया, लेकिन ए की क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है वो, एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। अरे क्यों नहीं डिफाइंड है, ये क्या किया हमने, डिफाइन तो किया है ना, तो फिर यहाँ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ एरर क्यों आ रहा है, यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उस वेरिएबल को आप बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते, समझ में आया। फंक्शन चला वैसे ही वो वेरिएबल उसी के साथ स्पेस छोड़ देते हैं आपकी मेमोरी में, प्रोग्राम की मेमोरी में, मतलब ये सब गायब, वो ट्रीट ही नहीं करेगा। पर अगर फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाते हो ये सेम लाइन, हाँ ये लीजिए, इसको करते हैं कॉपी और इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब फिर से चलाते हैं, ठीक है, ये लीजिए चला दिया, देखिए ए की वैल्यू प्रिंट करी उसने 10, एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट कर दी, 30 प्रिंट कर दिया। पहले क्या प्रिंट करा उसने, पहले उसने 30 प्रिंट करा जो कि ये था a प्लस बी, फिर a की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि 10 थी, देखो, और फिर x की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये पहले ये वाले फंक्शन के अंदर जितना भी था वो पहले क्यों प्रिंट हुआ और ये बाद में क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने इसको पहले लिखा है, सिंपल सी बात है, ठीक है, जहां इसको कॉल करोगे ये वहां प्रिंट हो जाएगा। इसका समझ आया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो एक ही एक प्रिंट आउट दे रहा है, आप तो बोल रहे थे कि इसको अलग अलग काम के लिए बुला सकते हैं, ये तो हर बार हम उसको बुलाएंगे तो ये तो ए प्लस बी करके देगा, कुछ करके नहीं देगा। हाँ बात तो सही है यार, आपकी बात में दाम। अब मैं आपको इसका रामबाण उपाय बताती हूँ। उपाय क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि ए और बी की वैल्यू अलग अलग आएगी हर बार जब फंक्शन चलेगा, और हर बार इसका आंसर भी अलग अलग आएगा, और आप पास करवाओगे इसकी वैल्यू जब आप फंक्शन को कॉल कराओगे। तो देखो दो टर्म आती है जो आपको याद रखना है, पहली होती है आपकी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दूसरी जो टर्म होती है वो होती है पैरामीटर, ठीक है, इतना याद रख लेना प्लीज मेरे लिए। अब जो ये पैरामीटर होता है ये कहाँ डिफाइन होता है, पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन होता है, तो ए और बी करके मैं इसके अंदर डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ए और बी नहीं, इसको डिफाइन करते हैं हम एक्स और वाई की तरह, ठीक है, और इस एक्स को हम कर देते हैं क्या, अभी के लिए साइलेंट कर देते हैं, इसको भी करो, कमेंट कर दो। अब देखो, अब यहाँ पर मैं जो वैल्यू दूंगी वो कहाँ जाएगी, इस एक्स और वाई में। अगर मैं बोलूं
कि मैं जब फंक्शन को कॉल करूंगी तभी मैं वैल्यू दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू दे दी 9, है ना। ये जो a और b है इसकी वैल्यू मैं फंक्शन के टाइम पे दे दूंगी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने a की वैल्यू दे दी 9 और b की वैल्यू दे दी 10। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए आपका 19। इतना समझ आया? अब देखो ये वैल्यू आप कहाँ देते हो? यहाँ देते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया 9 और 10 और इन वैल्यूज को आप क्या बोलते हो? आप इनको बोलते हो आर्ग्यूमेंट। अब ये वैल्यू स्टोर कहाँ होती है? क्योंकि आपने देखा हम हर चीज को स्टोर करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 को मैंने स्टोर करवाया था बी के बॉक्स में, वैसे इसके लिए भी बॉक्सेस बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर एक्स और वाई डिफाइन किया है। ये जो 9 की वैल्यू है वो कहाँ जाके बॉक्स में स्टोर होगी? एक्स के बॉक्स में। और जो 10 की वैल्यू है कहाँ जाकर स्टोर होगी? वाई के बॉक्स में। देखो अच्छे से समझाती हूँ मैं तुम्हें, इधर आओ। मैंने क्या बोला कि ये जो 9 दिया मैंने, क्या मैंने दिया? मैंने 9 दिया और 10 दिया। तो मैंने एक बॉक्स तैयार किया, ये एक बॉक्स तैयार कर लिया 9 के लिए और एक बॉक्स तैयार कर लिया 10 के लिए। अब मैंने क्या करा? इस बॉक्स के अंदर 9 को रख दिया और इस बॉक्स के अंदर 10 को रख दिया। अब इन बॉक्सेस के कुछ नाम देना पड़ेंगे, तो मैंने इन बॉक्सेस के कुछ नाम दे दिया। जैसे कि मैंने इस बॉक्स का नाम दिया x और इस बॉक्स का नाम दे दिया मैंने क्या? y। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, ये डेफ करके फंक्शन लिखा था, फंक्शन का नाम क्या रखा था? हमने एडिशन लिखा था। और यहाँ पर मैंने ये x और y को डिफाइन कर दिया। अब ये x और y क्या स्टोर कर रहे हैं आपको पता है? ये वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। और इन जो x और y है, ये जो x और y है, ये जो x और y है, इसको आप क्या बोलते हो? तो बच्चों इसको आप, हाँ, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो पैरामीटर। याद रखना पैरामीटर और आर्गुमेंट में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पैरामीटर वो वेरिएबल होते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही होती है और आर्गुमेंट वो वैल्यू होती है जो आप फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे बुलाते हो, देते हो। ठीक है, अभी मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। कॉल कैसे करते हैं? कॉल कैसे करेंगे फंक्शन को? कॉल ऐसे करेंगे, ये जो मैंने एडिशन लिया, अब पैरेंथेसिस के अंदर मैं कुछ वैल्यूज दे देती हूँ, जैसे कि मैंने 9 और 10 दे दी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को क्या बोलते हो? ये जो वैल्यूज है इसको क्या बोलते हो आप? इन वैल्यूज को आप बोलते हो, क्या बोलते हो? आर्ग्यूमेंट्स। ये वैल्यूज क्या हो जाती है आपकी? आर्ग्यूमेंट्स। अब ये आर्ग्यूमेंट्स है जो वो किस चीज में स्टोर होती हैं? ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है? वैल्यूज है। और आर्ग्यूमेंट है जो किस चीज में स्टोर होती है आपकी? आर्ग्यूमेंट स्टोर होती है पैरामीटर में स्टोर होती है। तो पैरामीटर क्या हो गया आपका? एक तरह से बॉक्स हो गया, बॉक्स। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गई आपकी? वैल्यूज हो गई जो आप दे रहे हो बॉक्स के अंदर रखने के लिए। ये हो गई आपकी वैल्यूज। इतना समझ आया? चलो अब वापस इधर आ जाओ। अब मैंने ये 9 और 10 आर्ग्यूमेंट दे दी जो कहाँ स्टोर हो गई? पैरामीटर के अंदर। अब इस पैरामीटर को मैंने x को स्टोर करवा दिया a के अंदर और एज इट इज इस y को स्टोर करवा दिया मैंने b के अंदर। मैंने क्या करा? मैंने इस x और इस x के अंदर क्या था? देखो इस x के अंदर क्या है? 9 है फिलहाल के लिए। इस y के अंदर क्या है? 10 है। इस x को मैंने किसके अंदर डाल दिया? a के अंदर। मतलब अब a के अंदर क्या हो गया? a के अंदर हो गया आपका 9 और b के अंदर क्या हो गया मेरा? 10 हो गया। ठीक है, समझ आया आपको कैसे काम कर रहा है? अब देखो, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करते हैं। क्या प्रिंट हुआ? 19। बिल्कुल सही, मतलब हमारा काम कर रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ना एक और एडिशन करवाना है, लेकिन इस बार जो वैल्यू रहेगी ना वो क्या रहेगी मेरी? हाँ, जो मेरा एडिशन करवाना है मुझे और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी मेरी? 19 और 20। ठीक है, इनका प्लस करवाना है और मुझे एक और एडिशन करवाना है।
क्या करवाना है मुझे? इक्वल एडिशन। 100 और 70 का प्लस। चलो अब मैं इसको रन करवाती हूँ और देखो मैंने 3 बार फंक्शन को कॉल करा है। कितनी बार कॉल करा? यहाँ कॉल करा, यहाँ कॉल करा और यहाँ कॉल करा। ठीक है, तो 3 वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो देखो पहले का आंसर आया 19, जो ठीक है। दूसरी बार फंक्शन चला, उसने 39 दिया और तीसरी बार फंक्शन चला तो उसने 170 प्रिंट कर दिया। मतलब क्या, किस तरह से हम 3 बार अलग अलग वैल्यूज देकर कॉल करवा रहे हैं और एक ही काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारे वैल्यूज अलग अलग हैं और हम हमारे जिन को हाजिर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक प्रिंट वाला लिख देती हूँ कोड, वेलकम बैक। ओके, इतना लिख देते हैं और फिर यहाँ पर मैं ना एक और प्रिंट करवा देती हूँ, आई एम इन। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को मैं कॉल करने वाला इसको प्रिंट करवाने वाली हूँ। देखना किससे काम करेगा, ये दिखाना आपको बहुत जरूरी है। देखो उसने पहले 30 उसने पहले क्या प्रिंट करा? 19 प्रिंट करा, फिर वेलकम बैक प्रिंट करा, फिर 39 प्रिंट करा और फिर उसके बाद आई एम इन प्रिंट कर दिया और फिर 170 प्रिंट करा। मतलब क्या, मैंने जहां जहां बुलाया उसने वहां वहां प्रिंट करा। मैंने यहाँ बुलाया, यहाँ प्रिंट कर दिया। मैंने फंक्शन को यहाँ कॉल करा, उसने यहाँ प्रिंट करवा दिया और यहाँ पर करवा दिया। अब देखो यही होता है आपका जरूरी है, तो वो भी समझा देती हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आप एग्जाम में लिखने वाले हो तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, या बढ़ा देती है आपके मार्क्स को। हाँ नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो फंक्शन होते हैं आपके दो तरह के, एक होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन अभी हमने पढ़ा, जो यूजर डिफाइन करता है, और एक होता है आपका फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन। अब आप बोलोगे मैम ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? अरे बच्चों, अपन कब से पढ़ता आ रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन। जैसे कि आपने ये इनपुट यूज करा ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है। आपने ये जो प्रिंट यूज करा ना, ये स्टेटमेंट बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आप ये सम यूज करते हो, ये स्टेटमेंट बिल्ट इन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। हाँ, ये सब के सब फंक्शंस हैं। क्या है ये? फंक्शन है, लेकिन कौन से वाले? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पाइथन ने ऑलरेडी आपको बना कर दिए, बने बनाए, आपने खुद ने नहीं बनाए। तो फिर यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं? तो यूजर डिफाइन फंक्शन वो होते हैं, वो फंक्शन जो यूजर उसकी नीड के हिसाब से, नीड के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे जरूरत पड़ रही थी तो मैंने बना लिया। समझ में आया? ये फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब देखो मैं आपको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी एक नमूना पेश करती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक एक्स की वैल्यू डिफाइन करी 10। आप बोलोगे एक्स वाई पे आ जाते हो, तो मेरा मैथ्स फेवरेट है इसलिए मुझे एक्स वाई पसंद है। एक्स और वाई ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिया। फंक्शन के अंदर मैंने एक मैक्स नाम का फंक्शन कॉल करा है और इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट में क्या भेजा? एक्स और वाई को। ठीक है, ये एक्स और वाई को आपने आर्ग्यूमेंट में भेजा है किसके अंदर? फंक्शन के अंदर, मैक्स फंक्शन के अंदर। तो अब आप समझ रहे हो कि आप आर्ग्यूमेंट को ऐसे भी भेज सकते हो, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाकर भी आप आर्ग्यूमेंट को भेज सकते हो। मतलब वेरिएबल भी पास कर सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट, सिर्फ वैल्यूज पास नहीं हो। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये रन कर लिया आपने पाइथन की फाइल। देखो क्या प्रिंट करवाया उसने? सबसे पहले 19। ठीक है, हमने जो आर्ग्यूमेंट्स जो हमने कॉल करा था उसमें भेजा थी आर्ग्यूमेंट्स कुछ, तो उसका आंसर था 19 और आर्ग्यूमेंट थी 9 और 10। फिर वेलकम बैक प्रिंट करवाया था, फिर अगेन फंक्शन को कॉल करा था 39 प्रिंट करवाया था, फिर आई एम प्रिंट करवाया था, फिर अगेन क्वेश्चन फंक्शन को कॉल करा था 170 प्रिंट कराया था। और यहाँ पर मैंने क्या करा था? मैंने आपको एक्स की वैल्यू दी थी। क्या दी थी मैंने? एक्स की वैल्यू आपको 10 दी थी और y की वैल्यू दी थी 12। और मैंने कौन सा फंक्शन यूज करा था? मैक्स। और उसके अंदर क्या भेजा था मैंने? x और y को भेजा था। और ये मैक्स फंक्शन करता क्या है? तो भाई ये जो मैक्स फंक्शन होता है ना, ये बताता है
बताता है बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, यही बताता है मैक्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स फंक्शन ने क्या बताया, 12, 12 बड़ा नंबर है, उसने वो प्रिंट करवा दिया। समझ में आया कैसे काम करते हैं फंक्शन। ये यूजर डिफाइंड, ये था आपका बिल्ट इन फंक्शन। प्रिंट भी एक फंक्शन होता है, ये देखो क्या लिखा है, ये देखो इस पे प्रिंट डेफ फंक्शन, फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपको पूरा की पूरा बिल्ट इन फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट चलता है। समझ में आया आपको, ये आपको पाइथन नहीं दे रखे हैं, ये भी फंक्शन है। देखो मैक्स फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है, कीज लेता है। अब ये कीज क्या होती है वो आपको मैं आगे समझाऊंगी। और ये क्या था, ये हमने बनाया, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।